नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। इतने अच्छे से दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन सब मनाया होगा। तो चलिए अब आगे काम पे लगते हैं। तो अब हम जैसे सीरीज़ में एलिमेंट्स सीरीज़ की बात कर रहे थे, तत्वों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे 12 राशियां हैं, सबके अपने अलग अलग तत्व हैं। जैसे कि हमने 1, 5, 9 जो कि हमारी अग्नि तत्व की राशियाँ हैं उनके बारे में बात की है। नंबर 2 पे हमने बात की है हमारी अर्दी साइन यानी पृथ्वी तत्व के बारे में हमने बात की थी, जो कि हमारी हैं 2, 6, 10। और आज हम बात करेंगे हमारी वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, एयरी साइंस जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारी जो राशि आती हैं, 3 राशि आती है, सब में 3-3 ही आ रही हैं। तो उसमें 3 राशि आती हैं, वो है मिथुन यानी कि जेमिनाई। नंबर 2 पे आती है तुला यानी कि लिब्रा। ठीक है, और नंबर 3 पे आती है हमारी कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। अब जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है वायु तत्व, मतलब बाकी तत्व भी सब इनमें हैं, लेकिन इनमें जो मेजॉरिटी में जो तत्व इनका एक्टिव है वो है वायु तत्व। अब एयर से ही आपको समझ में आ रहा है कि हवा कहीं भी चली जाती है, इधर से उधर। कभी जैसे अर्दी साइन है वो तो फिक्स है, वो रुके होते हैं, ठहराव है। तो उसी की तरह इनमें ठहराव थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। बहुत अच्छे से बातचीत करने के जो माहिर लोग होते हैं वो यही साइन होते हैं 3। और जैसे स्पेशली इनमें जो मिथुन है यानी कि जेमिनाई साइन है, उनको तो ग्रेट कम्युनिकेटर भी कहा गया है, 12 राशियों में से सबसे अच्छा। तो अब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो इनकी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ये है कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। क्योंकि कई बार लोग होते हैं वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, तो इनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट साइन जो इसमें आ रहा है वो है मिथुन यानी कि जेमिनाई। तो ये इनको मैंने जैसे कि बताया, ये ग्रेट कम्युनिकेटर होते हैं, अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं। ये बहुत अच्छे से जब ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके बड़े अच्छे बात है कि पहले से उसको प्रिपेयर करके जाते हैं। मान लो जैसे पता हो कि कल हमारा ग्रुप डिस्कशन है तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अब उस केस में क्या है कि जब इन्होंने प्रिपेयर ना कर रखा हो, उस केस में भी ये इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर उनको ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक नहीं पता है तो अपने हिसाब से उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। अब ये ऐसा सब क्यों हो रहा है इनके साथ, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं ये? क्योंकि इनके जो हर राशि के एक लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं, तो इनके बुध होते हैं। तो बुध जैसे आपको पता ही है, ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनाते हैं। बहुत अच्छी इनकी स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप देखो कि जो बहुत अच्छा मीडिया में या कम्युनिकेशंस उसमें काम कर रहे हैं, उनका बुध बहुत अच्छा होता है और इसी वजह से वो बहुत अच्छा ये कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी बातों को। और नंबर 2 पे आती है हमारी लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि वायु तत्व की होने की वजह से बातचीत करना इन्हें भी बहुत पसंद होता है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि डिफरेंस, जैसे कि इनके जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो हो जाते हैं शुक्रदेव यानी कि वीनस। तो इनकी बातों में एक अलग सी एक खिंचाव, अट्रैक्शन होता है। तो लोग इनकी जब ये बात करते हैं, इनकी वाणी से, इनके बोलने के तरीके से, इनका एक अलग सा स्टाइल होता है बोलने का, और उससे लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही संयम रखते हैं, अनलाइक जेमिनाई साइन के, क्योंकि वो तो थोड़ा कम्युनिकेशन में ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये इनकी स्ट्रॉन्ग तो ये भी बहुत है, लेकिन बस ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में बात करते हैं जिससे लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर पाते हैं। नंबर 3 पे आते हैं हमारे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। तो जो एक्वेरियस हैं, वायु तत्व होने की वजह से बातचीत करना इन्हें भी बहुत पसंद है। ये भी बहुत बातचीत करते हैं और अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। बस इनके जो लॉर्ड होते हैं, वो यहाँ पर स्वामी जो हैं वो उनके होते हैं शनिदेव यानी कि सैटर्न।
तो वो होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो बातचीत करने की जो शैली है, तरीका है, वो थोड़ा बुध वाले यानी कि जेमिनी और लिब्रन से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये थोड़ा बैलेंस करके बात करते हैं और नाप तोल के, क्योंकि शनि इनको एक गाइडेंस दे रहा है, तो ये थोड़ा नाप तोल के बैलेंस तरीके से बात करते हैं। और इन तीनों साइन की एक और भी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि इन तीनों को घूमना फिरना, चलना, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें इनको बहुत चलना हो, बैठना ना पड़े। बैठने वाले तो अर्धी साइंस थे, ठीक है। तो इन लोगों को बहुत ट्रैकिंग करना, इधर जाना, घूमना, किसी भी तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ इनको बहुत पसंद होती है। तो यही है कि वायु तत्व होने की वजह से बहुत फुर्तीले भी होते हैं। फुर्तीले हैं, फटाफट काम को करना, इधर से जा, उधर से जा, ऐसे जा, ये कर, वो, तो ये सब इनकी क्वालिटीज़ हैं। तो और इनके ये बहुत अच्छे फ्रेंड भी बहुत अच्छे जल्दी बना लेते हैं। अब आप ये सोचो कि फ्रेंड क्यों बना लेते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना, लेकिन मैं तो बताऊंगी ही, आप भी लिख सकते हो। तो क्या होता है कि फ्रेंडशिप करने के लिए, किसी से रिलेशन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हमारा बोलना, बातचीत करना। तो ये इतने अच्छे से अपने आप को बोल के अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इनके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। इनको पता है इनको कब, कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इसीलिए ये आप ऐसे कह सकते हो 12 साइन में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इनके आसपास रहना पसंद करते हैं। क्योंकि क्या हो गया, अब वायु तत्व होने की इनके अंदर ज़्यादा होने की वजह से ये एक तरह के फन लविंग बनते हैं। तो और ये बहुत आसपास के माहौल को बड़ा लाइट रखते हैं, सबको हंसाते रहते हैं, हंसना, मिलना, पार्टी करना, घूमना फिरना। अगर आपको कहीं जाना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, तो अगर आपके ग्रुप में अगर कोई एरी साइन का बंदा होगा, है ना, तो वो बहुत जल्दी से प्लानिंग करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने में भी वो सबसे आगे रहेगा। क्या होता है, जैसे बाकी और साइन के लोग हैं, उन लोगों को रहता है चल ठीक है, इस बार नहीं बन रहा प्लान, नेक्स्ट टाइम चल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ना, इन लोगों को रहता है कि चलो हम इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इनके पास, आप ये कहना चाहती हूँ कि इनके पास हर प्रॉब्लम का एक तरह का सॉल्यूशन होता है। और जो इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, वो भी आप लोगों को जानना चाहिए कि वो अगर वो थोड़ा सा अपना बैलेंस आउट कर लेते हैं तो और अच्छा है। वैसे भी बहुत सब कुछ अच्छा ही है, गॉड इज़ काइंड। तो वो क्या है इनका कि ये ना कई बार बिना मांगे सलाह दे देते हैं। तो बस वही है कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, बैलेंस करें कि जब आपसे सलाह मांगी जाए तभी दें। और वैसे मज़ेदार बात ये है कि इनकी सलाह हमेशा बहुत अच्छी होती है और वो बहुत ही यूज़फुल होती है। बस कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आप जेमिनी और लिब्रा साइन और एक्वेरियस साइन के लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि जब आपसे सलाह मांगी जाए तभी आप सलाह दें, राइट। बाकी आप पार्टी की शान है, जान है, तो आप जहाँ भी जाते हैं लोगों को हंसाते हैं, खुश रखते हैं। ऐसे ही खुश रहिए और खुश रखिए सबको। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए अगर लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हम नेक्स्ट साइन में बहुत जल्दी मिलेंगे, वो होगा हमारा वाटरी साइन। तो वाटरी साइन में हमारी 3 राशियाँ आती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।